दक्ष पोलीस न्यूज, पहिले खाकी मग बाकी। सेवानिवृत्त कर्नलची 72 लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक नरेश कार्डाला गुन्हे शाखा युनिट 1च्या पथकानं अटक केली आहे। याबाबत पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की कार्डा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे डायरेक्टर नरेश कार्डा यांनी देवळाली कॅम्प येथील हरिनिकेतन फेज 2 या निवासी बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्या फ्लॅटधारक तसंच दुकानधारकांना अंधारात ठेवून बनावट गहाणखत बनवून कार्डा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला 23 कोटी रुपयांचं कर्ज मिळवून दिलं। हा प्रकार नरेश कार्डानं कॅप्री ग्लोबल कंपनीचे डायरेक्टर यांच्यासोबत संगनमतानं केला। कार्डानं कॅप्री ग्लोबलच्या डायरेक्टर यांच्यासोबत मिळून कर्ज देण्याच्या आधी फ्लॅट धारकांना अंधारात ठेवून हरिनिकेतन फेज 2 गहाण ठेवून 23 कोटी रुपयांचा लाभ घेतला। नरेश कार्डानं फिर्यादी निवृत्त कर्नल विक्रम दिलीप कुमार आदित्य यांच्याकडून चेकद्वारे 72,01,920 रुपये स्वीकारले होते। या प्रकरणी देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात नरेश कार्डा तसंच कॅप्री ग्लोबल कंपनीचे सर्व डायरेक्टर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला। हा सर्व प्रकार दिनांक 15 एप्रिल 2019 ते दिनांक 2 डिसेंबर 2025 दरम्यान घडला। पोलिसांनी नरेश कार्डाला रात्री अटक केली। पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत हे करीत आहेत। नरेश कार्डाविरुद्ध यापूर्वीही फसवणुकीचे गुन्हे दाखल असल्यानं त्यांच्या अडचणीत आता वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जाते। है और मैं भी इसी सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। जैसे कि अभी विक्रम साहब ने आपको बताया कि उन्होंने घर बुक किया था, उसी प्रकार से हमने भी जो है अपनी पेंशन का पैसा लगा के ये घर बुक किया और इसको हमें जो पोजीशन है 2021 में मिल गया। 21 में मिलने के बाद में अभी हम वहाँ रह रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारे नाम पे है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं। अभी हमको पता चलता है 26-27 अक्टूबर के करीब कि ये नोटिस लगा है और नोटिस में कैप्री ग्लोबल ये कह रहा है कि ये घर जो है, क्योंकि नरेश कार्डा ने जो पेमेंट है उनसे जो कुछ लोन लिया था करीब 23 करोड़ रुपए का, वो पेमेंट नहीं हुआ है सोसाइटी के अगेंस्ट, और ये सोसाइटी मॉर्गेज रखी गई थी जो कि जो है घर खरीदने के टाइम में हमसे छुपाया गया। और यहाँ ही नहीं, एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड है, सेल डीड है हमारे पास में घर की, लेकिन जो बैंकर को फिर हमने कांटेक्ट किया, बोलता नहीं इसकी पोजीशन तो हमारी है, क्योंकि हमने जो ये घर है वो हमने नरेश कार्डा जो मॉर्गेज किया है वो उसने 22 में किया है जो उन्होंने बोला हमें। फिर हमने ओरिजिनल मॉर्गेज निकाली, जो ओरिजिनल मॉर्गेज निकाली तो उसमें हमारी सोसाइटी थी नहीं। उसने जो लोन लिया इनिशियली, वो जो लोन लिया है दूसरी सोसाइटी के अगेंस्ट लिया है, लेकिन ये सोसाइटी हमारी दिखाई गई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बिल्डर है और जो बैंकर है ये दोनों हैंड इन ग्लव्स हैं, और ये जो है हम जैसे जो इनोसेंट सिटीजन है जो पहले देश की रक्षा करते रहे और अब जाके जो है हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम चाहते हैं कि ऐसे बंदों को जो है इनके अगेंस्ट में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अय्यर हूँ, 36 साल मैंने देश की सेवा की है। मैं भी सेवानिवृत्त हूँ। हरिनिकेतन फेज 2 में मेरा भी घर है। ये घर मैंने सारा पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर किया है, और जहाँ पर मुझे एग्रीमेंट फॉर सेल मेरे पास है, पूरा पैसा मैंने दे दिया है। पोजीशन लेटर हमारे पास है, हमने पूरी प्रॉपर्टी टैक्स भरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे नाम से है, हम वहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद हमें अक्टूबर में पता चला कि हमारा फ्लैट ई ऑक्शन किया जा रहा है, ये कोई लोन के संदर्भ में। इससे पहले हमें इसकी चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। तो हमें ये लगता है कि देश की सेवा करने के बाद जब कोई रिटायर होता है वो सोचता है कि सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन ये हादसा हमारे साथ हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं एजेंसी, वो इसका ख्याल रखेंगे और हमें जस्टिस ज़रूर देंगे। धन्यवाद। मैं कर्नल विक्रम आदित्य हूँ। हम लोग इस सोसाइटी में काफ़ी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, और हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के पूरा पेमेंट करके घर ले लिया था। 5 साल से हम इन घरों में रह रहे हैं एंड हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं ये इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि जो है पूरा पेमेंट होने के बावजूद, चेक पेमेंट्स होने के बावजूद भी हम लोग अभी इस मुकाम पे हैं कि एक ई ऑक्शन नोटिस लगा दिया गया है और बोल रहे हैं कि 5 दिसंबर को आपके ये सारे घर बिक जाएंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सर, आपने कब घर खरीदा था, किससे खरीदा था और एग्जैक्ट अभी क्या हुआ? हमने कार्डा इंफ्रास्ट्रक्चर से, नरेश कार्डा से ये घर अप्रैल 2019 में बुक किया था और मई 2019 में 70 लाख का पूरा पेमेंट हो गया था।
और हमको पोजीशन मिल गया इस घर का, क्योंकि घर उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे ही घर तकरीबन कंप्लीट हुआ, हमको पोजीशन 11 नवंबर 2020 को मिल गया और तब से हम लोग इस घर में रह रहे हैं। और ऐसा मतलब हुआ है कि अभी हम लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम लोग मतलब रास्ते पे नहीं आते कहीं पे, तो जो है उस ओर से हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा धोखा हो गया। एग्जैक्ट कर्नल राकेश कालिया है। मैंने 36 ईयर आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर विंग के अंदर सर्विस किया है और 2012 में मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने यहाँ पे सेटल होने का फ़ैसला किया। मेरा बेटा भी एक इंडियन नेवी में कमांडर के रैंक के ऊपर अंडमान निकोबार में नौकरी कर रहा है। हमने एक हरी नक्षत्रा के अंदर घर को बुक किया था और उसके लिए मैंने 88 लाख रुपए इसको पेमेंट किए हैं, जिसके लिए इसने ना तो घर बना के दिया है, ना ही कोई पैसा वापस कर रहा है, ना ही कोई इंटरेस्ट दे रहा है। मेरे इसके ऊपर 138 का केस चल रहा है, MPAD का केस चल रहा है और NCLT में अलग केस चल रहा है। मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी हार्ड अर्न सेविंग 36 साल जो हमने कमाया, जो बचाया, हमारा प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी, सब कुछ और कम्यूटेशन, ये सब पैसा ये हड़प के बैठा हुआ है और हम सिर्फ अपनी पेंशन से अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई इमरजेंसी फंड हमारे पास नहीं बचता। ये सारा पैसा घर के ऊपर एक छत, ये खुद इतने बड़े घर में रह रहा है और हमारे ऊपर एक 2 रूम की छत भी इसको गवारा नहीं है। पिछले 5 साल से ये बेवकूफ़ बना रहा है सबको।